ईरान पर अमेरिका हमले का पूरा प्लान बना चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो ईरान भी हमले की धमकी दे रहा है। तो अमेरिका ने भी ईरानी हमले से बचने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कतर के अल उदैद एयरबेस, जो कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, ट्रंप ने वहां से अपने कर्मचारियों को निकलने का आदेश दे दिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान ने उनकी धमकी से डर कर कैदियों को फांसी देने पर रोक लगा दिया है। तो वहीं ईरानी टीवी पर ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीर दिखाकर धमकी दी जा रही है कि इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। मतलब साफ है, अमेरिका और ईरान इस बार पूरी तरह से आर पार के मूड में है। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पर हमले का पूरा प्लान तैयार कर बैठे हैं। हम टॉप एंगल में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी को लेकर हर एंगल से आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि जो ताजा हालात हैं उसका दुनिया पर कितना असर पड़ेगा। ईरान भले ही अमेरिका से कमजोर पड़ जाए, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के सरकारी टीवी ने अमेरिका और ट्रंप को उकसाने वाला एक संदेश दिखा दिया। कार्यक्रम में ट्रंप की वो तस्वीर दिखाई गई जिसमें साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलती दिखाई गई। यही नहीं, कार्यक्रम में चेतावनी दी गई कि इस बार गोली नहीं चूकेगी। जाहिर सी बात है, इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। वैसे ट्रंप को धमकी वाले बयान या वीडियो दिखाने का ईरान का पुराना रिवाज है। ईरान के अधिकारी और सरकारी मीडिया साल 2020 में अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद तो रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से कहा गया कि हमले का बदला लेकर रहेंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका चाहे जितनी शक्ति का प्रदर्शन कर ले, ईरान मानने वाला नहीं है। पहले आपको सुनाते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान की सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। No, I haven't heard about that, and there is no any hanging today or tomorrow or whatever. That's Friday. I can tell you, but I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. तो ईरान सत्ता विरोधी प्रदर्शन की आग में जल रहा है। सर्वोच्च नेता खामनेई की हुकूमत ने दमनकारी नीतियों की वजह से कम 3,428 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया और तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अमेरिका ईरान के बीच जमकर तनातनी चल रही है। वहीं ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन में अपना हाथ सेकते हुए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगभग जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिका अब ईरान को चारों तरफ से जबरदस्त तरीके से घेरने में जुटा है और इस लिहाज से अमेरिकी नौसेना ने अपने सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना उसे कर चुका है। अमेरिकी खतरे को भांपते हुए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल को निर्णायक जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। अब चलिए आपको बताते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप की आखिर खासियत क्या है। आखिर क्यों इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में शुमार है। 1989 में यूएस सेना से यह जुड़ा और इसकी कीमत 57,000 करोड़ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया गया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट ने ईरानियों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा। हालांकि इसकी ईरान की ओर बढ़ने को लेकर अमेरिका की ओर से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, या कहें
अमेरिका इस बात को खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन अमेरिका इसके जरिए ईरान से दो दो हाथ करने को तैयार है। क्योंकि आपको याद होगा, इससे पहले वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह की चुनौती हुई थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन अब यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन कर रहा है। इस वॉरशिप में एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर्स, 1 से 2 पनडुब्बियां, 7,000 से 8,000 सैनिक और 65 से 70 विमान, जिनमें F-35, FA-18 शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई युद्धपोत और पनडुब्बियां भी शामिल होती हैं। अमेरिकी नेवी की आधिकारिक वेबसाइट एपर पैक नेवी के अनुसार इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ आमतौर पर 3 से 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स शामिल होते हैं, जो एयर डिफेंस, एंटी सबमरीन और लैंड अटैक ऑपरेशन में शामिल होते हैं। मतलब साफ है, इसकी ताकत ईरान की बेचैनी को बढ़ाने के लिए ही काफी है। इस ग्रुप में एक क्रूजर भी शामिल है, जो ऑपरेशंस के दौरान कमांड और कंट्रोल का काम करता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में क्रूजर की जगह डिस्ट्रॉयर शामिल किए जाने लगे। इसके अलावा इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती है, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टोमोहॉक मिसाइल दाग सकती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें तो इसके लिए 1-2 सपोर्ट जहाज जैसे ऑयलर और सप्लाई शिप भी साथ चलते हैं। कुल मिलाकर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 एक कैरियर जिसमें 3 से 6 सरफेस वॉरशिप, 1 से 2 पनडुब्बी और सपोर्ट शिप्स के साथ चलते हैं। मिडिल ईस्ट में किसी बड़ी कार्रवाई से पहले अमेरिका ने यहां अपने कुछ सैन्य अड्डों से कर्मचारियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। कतर का अल उदैद एयरबेस, जिसे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस माना जाता है और करीब यहां 10,000 सैनिकों की तैनाती है, वहां से भी कर्मचारियों को निकलने को कहा गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी इसे महज तैनाती में बदलाव बता रहे हैं, लेकिन सब कुछ ईरान से जारी तनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इतनी दूर से लाने का मतलब है कि अमेरिका किसी छोटे नहीं बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ यह भी है कि अमेरिका इसके जरिए लंबे समय तक ऑपरेशन का प्लान कर रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और इस लिहाज से पहले से ही अमेरिका यहां मजबूत है। मिडिल ईस्ट में करीब 6-9 सैनिक जहाज मौजूद हैं, जिनमें 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस और दूसरे ऑपरेशंस के लिए सक्षम है। तो अमेरिका के आगे टिकना ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल है। युद्ध के हालात में भले ईरान की हालत कमजोर दिख रही है, लेकिन जानकार मानते हैं ईरान लंबे वक्त तक गुरिल्ला स्टाइल में युद्ध लड़ सकता है। वो ऑयल शिपिंग रूट्स को ब्लॉक करने के साथ साइबर हमलों से अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान से बहुत ताकतवर है अमेरिका। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि ईरान 16वें स्थान पर आता है। सैन्य शक्ति दुनिया में पहले स्थान पर अमेरिका, 16वें पर ईरान। साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक सैन्य क्षमताओं की तुलना करें तो दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। दोनों देशों के बीच अगर तुलना करें तो अमेरिका ईरान पर भारी है। इसके अलावा अब रक्षा बजट से ही अंतर करते हैं। देखिए, रक्षा बजट, अमेरिका का रक्षा बजट 895 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। और इसकी तुलना में ईरान का रक्षा बजट काफी कम, लगभग 15.45 बिलियन डॉलर। थल सेना की बात करते हैं। अमेरिका की थल सेना में लगभग 9,40,961 सैनिक हैं,
जिनमें से 4,52,823 सक्रिय सैनिक हैं। तो वहीं ईरान की थल सेना में 3,50,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के थल सैनिक अलग से शामिल होते हैं। हवाई शक्ति की बात करते हैं। अमेरिका के पास 13,000 से अधिक विमानों का विशाल बेड़ा है, जिसमें हाईटेक लड़ाकू जेट जैसे F-35, F-22 शामिल है। ईरान के पास केवल आप समझिए क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कैसे भारी है। रक्षा बजट अमेरिका कितना है? $895 बिलियन। ईरान का $15.45 बिलियन। थल सेना कितनी अमेरिका के पास? 9,46,961 सैनिक। लेकिन ईरान के पास थल सेना 3,50,000 एक्टिव सैनिक है। 4,52,823 एक्टिव सैनिक अमेरिका के पास है। अगर हवाई शक्ति की बात करें तो ईरान के पास 551 फाइटर जेट, लेकिन अमेरिका के पास विशाल बेड़ा है। यह अंतर बता रहा है, यह अंतर बता रहा है कि अमेरिका भारी है ईरान पर। देखिए अब हवाई शक्ति 13,000 फाइटर जेट हैं अमेरिका के पास, ठीक है। F-35 और F-22 फाइटर जेट है। ईरान के पास क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन पर निर्भर ईरान। 9 सैनिक शक्ति एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यानी यहां भी अमेरिका से ईरान पीछे है। और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम तुलना भी करें तो अमेरिका के आगे का नहीं टिकता कहीं भी। देखिए, 9 सैनिक शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी नौसेना किसके पास है? अमेरिका के पास। ईरान के पास कोस्टल डिफेंस के लिए बोट पर वो निर्भर रहता है, लेकिन 11 एयरक्राफ्ट और कैरियर और 70 से ज्यादा सबमरीन अमेरिका के पास है। लेकिन ईरान के पास भी परमाणु हथियार है। यह अंतर हम आपको बता रहे हैं ईरान और अमेरिका की। परमाणु हथियार कितने हैं इनके पास? 5,200 अमेरिका के पास, लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार हैं कितने इसका पता नहीं। कोस्टल डिफेंस के लिए ईरान बोट पर निर्भर है। परमाणु हथियार 0 है जी, 0, मतलब कुछ भी नहीं। यह अंतर। ईरान से ट्रंप क्यों चिढ़े हुए हैं, जरा इसको भी समझिए आप। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय अस्थिरता, स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक प्रतिबंध और दबाव, मानव अधिकार उल्लंघन, ये वो कारण बताया जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रंप जो है यानी अमेरिका ईरान से चिढ़ा हुआ है। और हालत ऐसी कि युद्ध की नौबत आ गई है। और नौबत भी ऐसी कि दोनों एक दूसरे को देखने की धमकी दे रहे हैं। तो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है वो कभी भी मौका देखकर ईरान पर हमला कर सकते हैं।